आज मैं आपके लिए साउथ ईस्ट एशिया की सबसे डरावनी फिल्म कुमांथोंग लेकर आया हूँ। हीरोइन अवे एक सिंगल मदर है। उसके पहले 2 प्यारे बच्चे थे, लेकिन एक लापरवाही की वजह से वह बेबस होकर अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रही। घटना के बाद अवे न तो खा पाती थी और न ही सो पाती थी। अपने बेटे का अस्थि कलश पकड़े हुए दिन बिताती थी। जब तक उसका बॉयफ्रेंड अहाओ नहीं आया, तब तक अवे का दुख कम नहीं हुआ। अवे को उसके ट्रॉमा से उबरने में मदद करने के लिए वह जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करना चाहता था। इसलिए वह अपनी माँ की मंजूरी लेने के लिए उसे और अपनी छोटी बेटी को थाईलैंड ले गया। हालांकि आधे रास्ते में एक कौवा उड़ गया। अहाओ कार से बाहर निकला और उसने जमीन पर सांस लेते हुए कौवे को देखा। उसने तुरंत कौवे की गर्दन तोड़ दी, जिससे उसकी तकलीफें खत्म हो गई। हालांकि कौवों को उनके लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन सफर बिना किसी घटना के हुआ और वे सुरक्षित रूप से उसकी माँ के दरवाजे पर पहुंच गए। अवे से प्यार भरी बातें करने के बाद उसकी माँ ने अपनी बेटी से मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को कहा, लेकिन छोटी बेटी गलती से एक फूलदान से टकरा गई। अहाओ की अंधविश्वासी माँ तुरंत अपनी बेटी पर भड़क गई और उसके इस ज्यादा रिएक्शन के लिए उसे डांटने लगी। रात के खाने के समय उसने अवेई से कहा कि ये अहाओ की पसंदीदा डिश है और उससे कहा कि वह भविष्य में उनके लिए इन्हें बनाना याद रखे। अवेई मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अहाओ की माँ को उनके आने का मकसद बताया। क्या तुम हमारे साथ फिलीपींस आना चाहोगी या वहीं रहना चाहोगी? ये सुनकर माँ मुड़ी और चली गई। वह अपने बेटे को, जिसे उसने इतनी मुश्किलों से पाला था, कहीं और जाते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अहाओ ने फिर से अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह तैयार नहीं थी और उसने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वह अवेई से रिश्ता तोड़ दे। फिर वह यह चेतावनी देकर चली गई, वे हमेशा चले जाते हैं। इस बीच अवे ने राख का कलश पकड़ा और उसे आत्माओं के सामने रख दिया। उसे याद आया कि अहाओ ने दिन में क्या कहा था कि सच्ची इच्छाएं पूरी हो सकती है। उसने इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन तभी अहाओ की माँ अचानक प्रकट हुई। आत्माओं के सामने 2 सफेद मोमबत्तियां जलाई और मंत्र पढ़ने लगी। काम खत्म करने के बाद वह अवेई की ओर मुड़ी और उसे दिलासा देने लगी, उसके दुख को दूर करने लगी। अवेई को लगा कि यह दया और चिंता की वजह से है, लेकिन पता चला कि उसकी माँ का असली इरादा उसे अहाओ को नुकसान पहुंचाने के किसी भी विचार से रोकना था। अगले दिन अहाओ अपनी माँ और बेटी को शॉपिंग के लिए ले गया। अवे हमेशा की तरह राख वाला कलश लेकर गया। उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना और मुड़कर देखा तो एक महिला भिखारी उसे इशारा कर रही थी। जैसे जादू से भिखारी ने अवेई को अपने पास खींच लिया। Do you want to see a cat? What is it? भिखारी ने अवेई का कलश छीन लिया और भाग गया। अवेई लगातार उसका पीछा करता रहा जब तक वे एक मंदिर तक नहीं पहुंच गए। आखिरकार अवेई को अपने बेटे का कलश मिल गया। वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन रहस्यमयी मंदिर की तरफ खींचा चला गया। पता चला कि भिखारी ने जानबूझकर उसे वहां फुसलाया था, क्योंकि मंदिर अक्सर खास जरूरतों वाले लोगों की मदद करता है। साफ है कि अवेई ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब जादूगर ने पूछा कि क्या वह चाहता है कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो जाए, तो वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने कोशिश करने का फैसला किया। जादूगर ने अवेई को राख को एक काले जार में डालने को कहा, मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर अवेई से अपनी हथेली कटवाकर उसका खून एक भूतिया गुड़िया पर टपकाने को कहा। बाद में जादूगर ने अवेई को बताया कि उसके बेटे की आत्मा ने एक भूतिया गुड़िया में जान डाल दी है और उसे गुड़िया को अपने बेटे की तरह रखना होगा। उसे खूब सारी मिठाइयाँ और ड्रिंक्स खिलानी होंगी ताकि गुड़िया जिंदगी में उसके बेटे के रूप में बदल सके। अवेई ने जादूगर की बातें याद कर ली। उसकी आंखों में अपने बेटे को जिंदा करने की इच्छा भर गई। जब वह घर लौटा तो अहाओ की माँ उसकी बाहों में भूतिया गुड़िया देखकर चौंक गई। उसने अवेई को बताया कि गुड़िया एक कुमांथोंग है जो उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन मुसीबत भी ला सकती है, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह किसी आत्मा बच्चे की आत्मा को खा सकती है। हालांकि अवेई पहले से ही गुड़िया को अपना बेटा मानता था और उसने अपनी माँ की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसे यह नहीं पता था कि कोई भी गलत आत्मा जो गलती से मर जाती है, यह जानकर और भी नाराज हो जाएगी कि वह कुमांथोंग के अंदर है। जब रात हुई तो छोटी लड़की ने अचानक अपनी गुड़िया को फर्श पर पाया। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था। छोटी लड़की उलझन में वापस बिस्तर पर चली गई। तभी गुड़िया छीन ली गई। छोटी लड़की डर के मारे चीख पड़ी। शोर सुनकर अवेई और अहाओ कमरे में भागे। छोटी बच्ची को दिलासा देने के लिए अवेई वहीं रुक गया, जबकि अहाओ ने आस पास कुछ अजीब निशान ढूंढे, लेकिन उसे जमीन पर बस एक म्यूजिक बॉक्स मिला। जैसे ही अहाओ ने उसे उठाया, उसकी माँ उसके पीछे आ गई। उसने म्यूजिक बॉक्स छीन लिया, ये सोचकर कि यह सब कुमांथोंग से जुड़ा है, और उसे झील में फेंक दिया। अपनी माँ की हरकतें देखकर अहाओ हैरान रह गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर पर चढ़ाया गया चढ़ावा अचानक गिर गया। अहाओ जो गहरी नींद में सो रहा था, उसे भी 2 बड़े हाथों ने जोर से जगा दिया। जैसे ही उसे लगा कि यह कोई बुरा सपना है, उसने अचानक मुंह से खून थूका और पाया कि उसके हाथ असल में एक भ्रूण थे। अहाओ फिर से चौंक कर जाग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सपने के अंदर एक सपना था। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी
लड़की ने आहवेई को बताया कल रात उसे लगा कि भूत उसका मरा हुआ भाई है। इन बातों से आहवेई को और भी यकीन हो गया कि कुमानथोंग उसके बेटे को जिंदा कर सकता है, तो वह डेजर्ट और ड्रिंक्स लेकर आया। फिर कुमानथोंग को सीने से लगाए अपने बेटे का नाम लेता रहा। उसके मरे हुए बेटे का भूत आहवेई के पीछे खड़ा था। उसे अपने बेटे का एहसास हुआ, लेकिन जब वह मुड़ा तो भूत गायब हो गया। हालांकि उसने भूत का असली रूप नहीं देखा था। आहवेई आहाओ को खबर बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका, लेकिन आहाओ और उसकी माँ ने तुरंत उसके जोश पर ठंडा पानी डाल दिया। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, छोटी लड़की ने चुपके से पूजा की जगह से कुछ कैंडी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। अगले ही पल उसके सारे दांत गिर गए और अलमारी का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। वह आहवेई से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन दरवाजा कसकर बंद था। जब आहवेई और बाकी लोग आए तो छोटी लड़की को एहसास हुआ कि उसके दांत असल में नहीं गिरे थे। आहवेई ये जानते हुए कि उसकी बेटी ने कैंडी चुराई है, पागल हो गया। उन पर चिल्लाया और सबकी गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर आहवेई ने कुमानथोंग उठाया और जमीन पर गिर पड़ा। वह तभी जागा जब उसने अनजाने में अपना नाखून निकाल लिया। फिर अपने बेटे की यादों में खो गया। उसे हैरानी हुई कि उसका बेटा सच में उसके सामने आ गया। इस बीच छोटी लड़की जो आंगन में चुपके से रो रही थी, उसने अपने जिंदा भाई को देखा और खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगी, उसकी डरावनी मुस्कान से अनजान। जब उसका भाई उसे कैंची की तरफ फुसलाकर ले गया और उन्हें गिराने ही वाला था, तो आहाओ वहां से गुजरा और उसकी चाल में रुकावट डाली। छोटी लड़की को खुश करने के लिए आहाओ उसे बोटिंग पर ले गया, लेकिन भाई का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। किनारे पर खड़ा छोटा भाई अचानक झील से एक रहस्यमयी जादू की ट्रिक के साथ निकला और अपनी छोटी बेटी को पानी में खींच लिया। हालांकि आहाओ की बिना स्वार्थ की मदद से छोटी लड़की बच गई। खुशी में डूबा अवेई ने अपनी माँ को दरवाजे के बाहर छिपकर बातें सुनते हुए नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने पिछली रात का म्यूजिक बॉक्स सुना और आवाज का पीछा किया। उसने एक औरत को शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए देखा। शोर सुनकर अवेई दौड़ कर गया और देखा कि उसकी माँ जमीन पर अपनी गर्दन कसकर पकड़े हुए है। उसने जल्दी से उसके हाथ छुड़ाए, लेकिन आहाओ जो वहाँ पहुँच गया था, उसने यह देख लिया और उसे लगा कि अवेई उसकी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ जागने पर भी जोर देकर कहने लगी कि अवेई उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अवेई अब खुद को समझा नहीं पा रहा था। आहाओ को तो लगा कि वह घर पर कोई श्राप ले आया है। गुस्से में उसने अपनी छोटी बेटी के साथ अकेले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गाड़ी चलाने वाला था, अचानक एक औरत भूत प्रकट हुई, जिससे अवेई चौंक गया और उसने ब्रेक लगाया और फिर से जाने की तैयारी करने लगा। उसी पल छोटी लड़की ने अवेई के पीछे भूत को बैठे देखा और अगले ही पल उसने अवेई की गर्दन कसकर पकड़ ली, जिससे उसने फिर से ब्रेक लगाया। उसकी गर्दन में दर्द से उसे एहसास हुआ कि यह सब असली था। किस्मत से उसी पल आहाओ प्रकट हुआ, ठीक उसी माँ और बेटी की तरह जिन्होंने औरत भूत को देखा था। वह भी आहवेई पर विश्वास करने लगा। इसलिए आहवेई और आहाओ थाईलैंड छोड़ने पर बात करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी माँ ने उनकी बातचीत सुन ली और जल्दी से अंदर आ गई। अवेई का भरोसा जीतने के लिए माँ ने माफी मांगने का नाटक किया। देर रात इस डर से कि कुमानथोंग और परेशानी खड़ी कर देगा, आहाओ ने उसे झील में फेंक दिया। अगले ही पल जानी पहचानी औरत भूत किनारे पर दिखाई दी। यकीन न होने पर आहाओ ने जांच करने के लिए एक छोटी नाव ली। उसे जमीन पर एक फावड़ा और कुछ मिट्टी मिली। उन्हें वह म्यूजिक बॉक्स भी मिला जिसे उनकी माँ ने पहले फेंक दिया था। सच का पता लगाने के लिए आहाओ ने एक लाश खोदी, एक जानी पहचानी लाश, और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। पुरानी बातें याद करके आहाओ को उसका जवाब मिल गया। इस बीच आहवेई धीरे धीरे वह सूप पी रहा था जो उसकी माँ उसके लिए लाई थी। उसे सूप खत्म करते देखने के बाद आहवेई को अचानक चक्कर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने सूप में जहर मिला दिया था। पता चला कि आहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड को भी इसी तरह मारा गया था। उसकी माँ उसकी छोटी बेटी को भी मारना चाहती थी, लेकिन उसी पल आहाओ वापस आ गया। उसने अपनी माँ से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने पलटकर आहाओ से कहा कि उसने उन्हें प्यार से मारा है। उसकी माँ के जवाब से आहाओ को एहसास हुआ कि वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता। कमजोर आहाओ अपने ही परिवार को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने यह बात मान ली। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक औरत भूत उसकी छोटी बेटी के सामने कुमानथोंग एक तरह की थाई स्पिरिट डॉल लेकर आई और फिर मरी हुई आहवेई पर कब्जा कर लिया। भूत ने आहाओ को जिंदा कर दिया, फिर उसकी माँ पर कब्जा कर लिया और कैंची से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। सीन बदल जाता है। छोटी बेटी कुमानथोंग एक तरह की थाई स्पिरिट डॉल पकड़े हुए आहवेई को ढूंढती है। उसका छोटा भाई उसके पीछे आता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। यह देखकर आहवेई को आखिरकार एहसास होता है कि उसका मरा हुआ बेटा असली नहीं बल्कि एक राक्षस है। वह कुमानथोंग को जमीन पर फेंक देती है। आहवेई अपनी छोटी बेटी के साथ इस दुख भरी जगह को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही कार चलना शुरू होती है, वह देखती है कि उसकी बेटी उसके बेटे के रूप में बदल गई है। हालांकि जब वह पीछे मुड़ती है तो रूप बदल जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी में आहवेई के अपने बेटे के लिए माँ के प्यार पर जोर दिया गया है, लेकिन यह हमें कुमानथोंग और माँ बाओनान से दूर रहने की चेतावनी भी देती है।